नाज़रीन, त्रिपुरा एक बार फिर मैदान जंग बन गया। हिंदू इंतहा पसंद खूनखार जानवरों की तरह मुसलमानों को नोचने लगे। हालात एक बार फिर से खाना जंगी की तरफ ले जाने का फैसला कर लिया गया। अब की बार मस्जिदों के साथ साथ किस को निशाना बनाया गया, सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। जालिमों से जुल्म भी पनाह मांगने लगा। ऐसी खून रेजी के आज का दिन तारीख का स्याह तरीन दिन बन गया। भारत में इंतहा पसंदों की बर्बरियत से कोई भी न बच सका। बांग्लादेश की तरह त्रिपुरा में भी मुसलमान हिंदू आमने सामने आ गए। मसाजिद के बदले में क्या किया जाएगा, जमीयत इस्लाम ने भी अहम ऐलान कर दिया। हालात कशीदा हो गए। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आगे चलकर तफसील से आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि त्रिपुरा में तशद्दुद का काम कब और किसने शुरू किया और इस वक्त क्या हालात हैं। 2 अक्टूबर सन 2021 में हिंदुओं के त्यौहार दरगाह पूजा के दौरान हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद फूट पड़ा और इसकी शुरुआत चिटागांव जिला के कैमेला कस्बे से हुई थी। दोस्तों, इसके फौरन बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडिया को खबरदार करते हुए अक़लियती हिंदुओं को एतमाद और तसल्ली दी और वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने कहा था कि इंडिया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क पर असर पड़े और हमारे मुल्क की हिंदू बरादरी को नुकसान पहुँचे। लेकिन इस तशद्दुद का असर हिंदुस्तान की रियासत त्रिपुरा में फौरी तौर पर नजर आया, जो 3 तरफ से बांग्लादेश की सरहद से घिरी हुई है। दोस्तों, तकरीबन 10 दिनों के अंदर गौतमी ज़िला से ये खबरें आना शुरू हो गई कि कुछ नामालूम अफराद ने एक मस्जिद को आग लगा दी है, जिसके बाद सिपाही जाला ज़िला से मसाजिद पर हमले की नाकाम कोशिश की खबरें आने लगीं। दोस्तों, इसी दौरान रियासत में मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने वज़ीर आला बपलब कुमार दीप से मुलाकात की और आगाह किया कि रियासत में हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान अमन को ख़तरा है। दोस्तों, त्रिपुरा में होने वाले वाक़यात के बाद एक और इंतहा पसंदाना वाक़या देखने को मिला, जिसमें हिंदुओं ने एक बार फिर से जुल्म का बाजार और मुस्लिम कत्लेआम को हवा देने की कोशिश की है। दोस्तों, त्रिपुरा के मुसलमान हर वक्त ज़िंदगी मौत की कशमकश में हैं और मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक हालात इंतहाई कशीदा हैं। दोस्तों, त्रिपुरा के एक छोटे से सरकारी मदरसे में कुल 5 बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरों पर खौफ तारी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खिड़की से बाहर झांकते हैं और फिर एक बुजुर्ग उस्ताद हमारी तरफ देखने लगते हैं। बूढ़े उस्ताद ने हमसे पूछा, सब ठीक है ना जनाब, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मदरसे से मुल्हिक एक छोटी सी मस्जिद है जो अब वीरान नजर आती है। इसके 3-3 फुट लंबी खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े हैं। छत से लटके पंखों की पंखियां हर समत में झुकी हुई हैं और तकरीबन निस्फ दर्जन रोशनदान पत्थरों के लगने से टूट चुके हैं। मस्जिद के अकब में एक मुसलमान ख़ानदान आबाद है और सामने हिंदू ख़ानदान का घर है। BBC की टीम की कवरेज के दौरान पीछे पीछे पहुंचने वाले त्रिपुरा पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की वजह से शायद दोनों घरों के दरवाजे भी नहीं खुले। ये इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा के धर्मनगर ज़िला का चामतेला इलाका है, जहां हाल ही में पहली बार फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात हुए। दोस्तों, मुतासा इलाके से 1.5 किलोमीटर आगे रोवा कस्बा है, जहां हिंदू हुजूम ने कम से कम 5 दुकानों को आग लगा दी है। एहतजाजी रैली और इंतजामिया ने इब्तदाई तौर पर सिर्फ 2 दुकानों को नुकसान पहुंचाने की बात तस्लीम की, लेकिन BBC ने इन 5 दुकानों का दौरा करके इसकी तस्दीक की है। दोस्तों, जिनकी दुकानें मुकम्मल या आधी जल गई हैं, इनके नाम अमीर हुसैन मोहम्मद आला तालुकदार, सनोहर अली, निज़ामुद्दीन और अमीरुद्दीन हैं। अमीरुद्दीन ने कहा कि हमारे सामने तोड़ फोड़ और लूट मार हुई, फिर आग लगा दी गई। हम यहीं करीब एक मस्जिद के सामने खड़े थे, हम आ सकते थे, लेकिन पुलिस ने कहा रुक जाओ रुक जाओ। अमीरुद्दीन की दुकान जलकर खाकसर हो गई, अंदर एक जला हुआ फ्रिज भी पड़ा है। सनोहर अली भी रोवा के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि जब तशद्दुद हुआ हम करीब एक और मस्जिद के पीछे खड़े थे। इन्होंने कहा कि जब हुजूम वहां जा नहीं पा रही थी तो उन्होंने गुस्से में आकर दुकान पर हमला कर दिया। पहले उस दुकान को आग लगाई और फिर उससे मुल्हिक दुकान को आग लगाई, जिससे यहाँ आग लग गई। ये जूते हैं, कपड़े हैं, थैले और छतरियाँ जो मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने पहले ही इलाके में 7 से 8 पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, लेकिन शायद इतना काफ़ी नहीं था। दोस्तों, इंडिया की रियासत त्रिपुरा के अनाकोटी ज़िला के सरहदी कस्बे केल शहर में रहने वाले अब्दुल मनान नामी ताजर बताते हैं कि मंगल की रात 12:30 बजे एक हुजूम ने
इनके घर पर हमला कर दिया और तोड़ फोड़ की, जिसके नतीजे में इनकी फैमिली को घर से भागना पड़ा। वो खुद उस वक्त घर पर नहीं थे और रियासती दारुल-हुकूमत अगरतला में थे। बांग्लादेश के मशरक़ी हिस्से से मुत्तसिल इंडिया की रियासत त्रिपुरा एक हफ्ते से तशद्दुद की लपेट में है, जहां बसने वाले मुसलमानों के घरों, कारोबारों और मसाजिद पर हमले और तोड़फोड़ के मुतअद्दिद शवाहिद सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और मुकामी लोगों के मुताबिक कम अज़ कम 1 दर्जन मसाजिद में तोड़ फोड़ की गई है या इन्हें जलाया गया है और मुतअद्दिद मुकामात पर मुसलमानों के घरों और कारोबार पर हमले किए गए हैं। अभी तक किसी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। त्रिपुरा में हिंदुओं की अक्सरियत है, जिनमें से एक काबिल ज़िक्र तादाद बांग्लादेश से हिजरत करने वाले हिंदुओं की है और मुकामी लोग त्रिपुरा में हालिया तशद्दुद को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद की हालिया वाक़यात के रद्द-ए-अमल के तौर पर देखते हैं। याद रहे कि बांग्लादेश के ज़िला कोमेला में एक पूजा पंडाल में कुरान की मुबैना बेहरमती के एतराज़ के बाद मुल्क भर में हिंदुओं के खिलाफ कई पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए थे। दोस्तों, जिनकी दुकानें मुकम्मल या आधी जल गई हैं, इनके नाम अमीर हुसैन मोहम्मद आला तालुकदार, सनोहर अली, निज़ामुद्दीन और अमीरुद्दीन हैं। अमीरुद्दीन ने कहा कि हमारे सामने तोड़ फोड़ और लूट मार हुई, फिर आग लगा दी गई। हम यहीं करीब एक मस्जिद के सामने खड़े थे, हम आ सकते थे, लेकिन पुलिस ने कहा रुक जाओ रुक जाओ। अमीरुद्दीन की दुकान जलकर खाकसर हो गई, अंदर एक जला हुआ फ्रिज भी पड़ा है। सनोहर अली भी रोवा के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि जब तशद्दुद हुआ हम करीब एक और मस्जिद के पीछे खड़े थे। इन्होंने कहा कि जब हुजूम वहां जा नहीं पा रही थी तो उन्होंने गुस्से में आकर दुकान पर हमला कर दिया। पहले उस दुकान को आग लगाई और फिर उससे मुल्हिक दुकान को आग लगाई, जिससे यहाँ आग लग गई और ये जूते हैं, कपड़े हैं, थैले और छतरियाँ जो मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने पहले ही इलाके में 7 से 8 पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, लेकिन शायद इतना काफ़ी नहीं था। दोस्तों, इंडिया की रियासत त्रिपुरा के अनाकोटी ज़िला के सरहदी कस्बे केल शहर में रहने वाले अब्दुल मनान नामी ताजर बताते हैं कि मंगल की रात 12:30 बजे एक हुजूम ने इनके घर पर हमला कर दिया और तोड़ फोड़ की, जिसके नतीजे में इनकी फैमिली को घर से भागना पड़ा। वो खुद उस वक्त घर पर नहीं थे और रियासती दारुल-हुकूमत अगरतला में थे। बांग्लादेश के मशरक़ी हिस्से से मुत्तसिल इंडिया की रियासत त्रिपुरा एक हफ्ते से तशद्दुद की लपेट में है, जहां बसने वाले मुसलमानों के घरों, कारोबारों और मसाजिद पर हमले और तोड़फोड़ के मुतअद्दिद शवाहिद सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और मुकामी लोगों के मुताबिक कम अज़ कम 1 दर्जन मसाजिद में तोड़ फोड़ की गई है या इन्हें जलाया गया है और मुतअद्दिद मुकामात पर मुसलमानों के घरों और कारोबार पर हमले किए गए हैं। अभी तक किसी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। त्रिपुरा में हिंदुओं की अक्सरियत है, जिनमें से एक काबिल ज़िक्र तादाद बांग्लादेश से हिजरत करने वाले हिंदुओं की है और मुकामी लोग त्रिपुरा में हालिया तशद्दुद को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद की हालिया वाक़यात के रद्द-ए-अमल के तौर पर देखते हैं। याद रहे कि बांग्लादेश के ज़िला कोमेला में एक पूजा पंडाल में कुरान की मुबैना बेहरमती के एतराज़ के बाद मुल्क भर में हिंदुओं के खिलाफ कई पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए थे। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।